हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये टॉप या स्वेटर कह लीजिए लेके आई हूँ। 34 से लेके 36 साइज़ को ये स्वेटर आराम से आ जाएगा। तो इस स्वेटर की लेंथ है जो वो 23 इंच के करीब है, और जो इसकी विड्थ है मतलब 34, 35, 36 साइज़ को आराम से आ जाएगा। तो बेलवेट की ऊन लगाई है मैंने, 400 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ, बाकी साइज़ के लिए कैसे बनाना वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादातर आप इसमें जो भी फंदे बढ़ाओगे वो उल्टे उल्टे फंदों में ही बढ़ाओगे, क्योंकि जो इसमें डिज़ाइन बना वो 8 फंदों का ही है, आगे मैंने बताया हुआ है। तो बाकी स्वेटर की फुल लेंथ 23 इंच है और 400 ग्राम के लगभग वूल लगी है। और बनाने का तरीका आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ, सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। तो वेलवेट की ऊन से जो भी बनाना चाहते हैं तो बनाइए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर किसी ने बनाना हो। सबसे पहले स्वेटर को बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। ये देखिए 9 नंबर की सिलाई लेके यहाँ पे मैंने देखिए ओसवाल कंपनी की जो वेलवेट वूल आती है वो वाले गोले लिए हुए हैं। 100 ग्राम का गोला आता है, और इस तरह से वेलवेट कलर में आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने नीचे 64 फंदे, मतलब यहाँ ऊपर वाला डिज़ाइन किया हुआ सेट। तो नीचे यहाँ 63 फंदे डाल लेंगे, ताकि एक फंदा ऊपर जाके बढ़ा के फिर डिज़ाइन आप सेट कर सकते हैं। तो फंदे इसमें किस तरीके से डाले हैं मैंने वो बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए सिंगल धागा लिया है, बिल्कुल सिंगल, और इस तरीके से नोट बांध ली है। बिल्कुल ही सिंगल धागे के मैं फंदे डालूंगी यहाँ पे इस तरीके से नोट बांध लेंगे। नोट बांधने के बाद अब देखिए हमने जो हमारा ये बचा हुआ धागा ये इस तरह से कर लेंगे, और इस धागे को टाइट कर लेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से हमने फंदे डालते जाना है। बस आपने सिंपल हाथों से इस तरीके से ऐसे, ये मैंने बहुत बार अपने चैनल पे बताया हुआ है सिंपल फंदे किस तरीके से डालने। यहाँ पे मैं 63 फंदे डाल लूँगी, मतलब 60 और 3 फंदे 63 फंदे इस तरीके से डाल लूँगी। तो मैं डाल लेती हूँ सारे फंदे। तो देखिए अब आपने 63 फंदे डाल के आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक सीधा सबसे पहले आप उतार लीजिए, चाहे बनाइए। यहाँ पे सीधा उतार लिया और उल्टा बना लूँगी। सबसे पहला फंदा आपकी मर्जी, आपने बनाना है कि उतारना है। उसके बाद धागा पीछे करके एक सीधा, फिर और एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने नंबर की सिलाई लगाई है, अगर आपको बॉर्डर टाइट चाहिए तो 10 नंबर की सिलाई लगा सकते हैं आप यहाँ। तो देखिए उल्टा सीधा बनाते जाएंगे, तो लास्ट में भी हमारा सीधा फंदा आएगा, क्योंकि 63 फंदों में पहला फंदा भी सीधा और लास्ट का फंदा भी सीधा आएगा। तो मैं पूरी रो बुन लेती हूँ। देखिए हमारा लास्ट का फंदा भी सीधा आया है, देखिए सीधा आया। और अब देखिए हमने क्या करना, उल्टी तरफ हमने क्या करना है, जो फंदा हमारा सीधा आया उसको चाहे आप उल्टा बना लीजिए, चाहे आप इस तरीके से उल्टा उतार लीजिए। इस तरह से किया, धागा पीछे करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो ये फंदा उल्टा आया तो लास्ट का भी उल्टा आएगा, ये उल्टी सिलाई में। तो ये 2 सिलाइयाँ आपने बार बार रिपीट करना है। तो कम से कम यहाँ पे उल्टे सीधे का बॉर्डर जो बनाना है वो अपने टोटल सिलाइयाँ हैं। तो देखिए हमारी 12वीं सिलाई जो है उल्टी है, वो मैं पूरी उल्टी बनाऊंगी। लेकिन क्या करेंगे, जो 63 फंदे हैं उनमें मैं एक फंदा और बढ़ा लूँगी, क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन है ऊपर वाला वो मेरा 64 में बनेगा। तो हम क्या करेंगे, आधा बुन लेंगे इसको इस तरह से। 63 फंदों को आधा, मतलब 62 का आधा कर लेंगे, 31 आएगा। फंदे को बुन के, और 32 आएगा, जो 32वां फंदा आएगा उसको हम देखिए इस तरीके से, अगर सीधा है इस तरीके से एक फंदा उठा लेंगे, एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो हमने इस तरीके से बढ़ा के यहाँ 64 कर लेने, और उल्टा उल्टा बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो बॉर्डर आपने इस तरीके से बनाना है। उसके बाद आपने जो डिज़ाइन बनाना है वो मैं आपको पल्ले में बताऊँगी, क्योंकि पल्ले में मैंने अच्छी तरह से समझाया हो आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाने के बाद आपने ये 64 फंदों में आपने किस तरीके से ये वाला डिज़ाइन सेट करना, तो चलिए ये बता देती हूँ। बॉर्डर से बाद हमारी जो सीधी तरफ से सिलाई है वो कैसे है, कैसे आपने 64 फंदों में डिज़ाइन को सेट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप फंदा ऐसे उतार लेंगे पहला, और उल्टा उल्टा बुनेंगे दूसरा। इसी तरीके से 16 फंदे बुन लेंगे, मतलब 16 फंदे बुन लूँगी मैं। उल्टे उल्टे बुनने आपने इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बुन के
16 फंदे बना लूँगी सबसे पहले। तो 16 फंदे मैंने उल्टे बुने, धागा पीछे करके यहाँ पे 8 फंदे सीधे बुनूंगी। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ये बुने आपने सीधे, धागा अपनी तरफ करा, फिर आपने 16 फंदे उल्टे बुनने हैं और उसके बाद फिर आपने 8 फंदे सीधे बुनने हैं। तो यही रिपीट करती हूँ मैं। दोबारा से 8 फंदे फिर सीधे बुनेंगे और उसके बाद हमने लास्ट में 16 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो अगर हम टोटल लगाते हैं यहाँ पे देखिए लास्ट में भी मैं 16 फंदे अपने उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई होएगी। धागा पीछे करके सीधा फंदा बनाइए चाहे उल्टा। अब देखिए हमने सबसे पहले 16 फंदे अपने उल्टे बुने, फिर 8 फंदे सीधे, 16 फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे और 16 फंदे उल्टे बना के कंप्लीट कर ली पहली सिलाई। दूसरी सिलाई में हमने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है और यही हमने रिपीट करते जाना। ये दूसरी सिलाई है, यही हमने 2 लाइनें रिपीट करते जाना है। तो कम से कम यहाँ मैंने 8 सिलाइयाँ तैयार कर लेनी है इन्हीं तरह से बना के, जैसे मैंने आप लोगों को पहली सिलाई बताई और दूसरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाई। पीछे की तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे सारा, आगे की तरफ से है सिर्फ डिज़ाइन जो थोड़ा सा आपको बताया मैंने। तो ये 8 सिलाइयाँ मैं निकाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या करना है। कि जब आपकी 8 सिलाइयाँ हो जाएंगी तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपने बुनना स्टार्ट किया था और यही रिपीट किया था। तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 आपको रो आपको उल्टी उल्टी नज़र आएंगी। और अब हमने क्या करना है, 9वीं रो में क्या करना है वो देख लीजिए। 9वीं रो में हमने पूरे पहला फंदा उतारेंगे और 16 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए 16 फंदे पहले उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। तो देखिए हमने 16 फंदे बना लिए हैं। अब जो हमारे 8 फंदे उल्टे हैं उनमें से हमने जो पहले फंदे 4 हैं, देखिए ऐसे करूँगी सिलाई, 4 फंदे उतार दूँगी ऐसे। 4 फंदे उतारने के बाद किसी भी सिलाई में या फिर जो भी आपके पास कोई चीज़ हो, जैसे सेफ्टी पिन हो, आप ऐसे उतार लीजिए इस सिलाई में और सिलाई का मुँह उधर ही कीजिए। ऐसे आपने उतार लिया। अब देखिए क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अगले जो 4 फंदे हैं इन 8 में से 4 तो हमने उतार लिए, पीछे धागा करके इन चारों को पहले बुन लेंगे। ये देखिए 4 पहले बुने आपने और अब धागा पीछे ही रखेंगे। और अभी क्या करेंगे, जो ये सिलाई पे हमने फंदे उतारे हैं 4 इनको दोबारा बुन लेंगे। मतलब इनको हमने ट्विस्ट करना है, पहले फंदों को बाद में बुनेंगे, बाद के फंदों को पहले बुनेंगे। ये देखिए मतलब एक हमारी ये होती है। ये देखिए इस तरह से ये फली सी आ जाएगी। हमारे पहले जो फंदे हैं उनको लास्ट में बुना और लास्ट के हैं जो पहले बुना। तो इन 8 फंदों को ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और धागा आगे करके 16 फंदे फिर बुनेंगे और उसके बाद जो हमारे 8 फंदे यहाँ पे हैं सीधे उनको भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरफ का भी ट्विस्ट कर लिया और यहाँ पे लास्ट में भी हमने 16 फंदे बना लेने हैं। तो आपने देखा 64 फंदों को हमने किस तरीके से करना है। 16 16 हमारे दोनों लास्ट में और पहले आएंगे, 8 8 हमारे सीधे आएंगे, बीच में हमारे ये जो वो आएंगे उल्टे आएंगे। तो इस तरह से 64 फंदों में आपका ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। तो 9वीं सिलाई हमारी इस तरीके से आएगी। 9वीं सिलाई में थोड़ा सा देख लेना आपने और 10वीं सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। ये देखिए लास्ट का फंदा सीधा और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो देखिए ट्विस्ट करे फंदे भी हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं, जो हमने आगे से पीछे पीछे से आगे किए थे इनको भी 8 फंदों को उल्टा उल्टा बना के सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। हाँ तो देखिए यहाँ पे 16 फंदे उल्टे, 8 फंदों की ये फली आएगी। तो 16 और 8 जो हो गए यहाँ पे 24 हो गए, 24 और 16 यहाँ पे हो गए 40 हो गए, मतलब 40, 40 और 8 48, 48 और 16 यहाँ पे 64 हो गए। तो आपने इसी तरीके से डिज़ाइन डालना है और आपकी 2 ये जो फलियाँ सी आती हैं हमारी ट्विस्ट की, ये ऐसे आ जाएंगी। तो इस तरह से मैं ये पूरा स्वेटर आपको लंबाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ और फिर इसके मुंडे घटाएंगे।
मैं यहाँ पे इसकी लेंथ कंप्लीट करने वाली हूँ, मतलब कंप्लीट कर ली है मैंने। तो यहाँ से यहाँ तक ये 18 इंच है, ये देखिए ऊपर से जहाँ से मैंने रखा इंची टेप और नीचे तक 18 इंच है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब हाफ हाफ कर लूँगी इनको। बैक साइड से मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मैंने आधे में किया हुआ है, मतलब फंदे आपको लंबाई बताने के लिए 18 इंच लेंथ करने के बाद यहाँ पूरी सिलाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मोंडे घटाऊँगी। तो आप लंबाई यहाँ से कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि स्वेटर की लेंथ आप छोटा बड़ा साइज जैसे भी बनाना चाहते हैं तो लेंथ यहीं से कम हो जाएगी। तो मैं पूरी सिलाई उल्टा उल्टा निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट का फंदा मैं इसमें सीधा रख लूँगी ऐसे। यहाँ पे मैंने सीधा रख लिया, देखिए रख लिया यहाँ पे सीधा, क्योंकि इसमें क्या है सब उल्टा उल्टा ही है। ये देखिए ये उल्टा उल्टा ही बना है। अब देखिए ये 64 फंदे हैं, 64 फंदे हैं। तो मैं यहाँ पे मोंडा घटाने जा रही हूँ, जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग मोंडा घटाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले 4 फंदे घटाऊँगी। तो हम 64 हमारे 64 फंदे हैं, इनका आधा करेंगे तो 32 फंदे एक तरफ आएंगे, 32 फंदे एक तरफ आएंगे। तो मैं वी शेप में गला बनाना चाहती हूँ इसका, स्वेटर का वी शेप लेके आऊँगी। लेकिन जो इसके फंदे हैं वो बराबर हैं। वी शेप के लिए हमें सेंटर में बीच में एक फंदा रखना पड़ता है, तो मैं यहाँ 2 रखूँगी। उनको कैसे करना है वो भी बताऊँगी। तो यहाँ पे 31 फंदे हो जाएंगे। तो 31 में से हम सबसे पहले देखिए 31 फंदे इस साइड के में से मैंने यहाँ पे देखिए 2 फंदों का एक, यहाँ पे उल्टे उल्टे ही घटा रही हूँ क्योंकि उल्टे उल्टे का ही डिज़ाइन है। ढीले ढीले हाथ से आपने 2 का एक 2 का एक 4 बार करना है। तो यहाँ देखिए मैंने 4 बार 2 का एक 2 का एक कर लिया है। उसके बाद देखिए 4 फंदे करने के बाद यहाँ पहला फंदा ये है, मान लीजिए 2 3 4, इस तरीके से मैं ये पूरी 27 फंदे बना लूँगी। तो इस तरफ हमारे 27 और 4 फंदे हमने घटा लिए 31। तो 31 फंदे हमारे पूरे हो जाएंगे। तो सेंटर में जो हमारा डिज़ाइन इस तरफ है हम उसको भी उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे, मतलब इसको कर लेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे। 4 फंदे पहले बना लेंगे, लास्ट वाले पहले बना लेंगे, और जो मैंने बताया आप लोगों को तो ये वाले इस सिलाई में उतार लिए मैंने, ये 4 बाद में। तो ये 8 फंदों का ट्विस्ट होता है। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, और उसके बाद इन फंदों को भी गिन के हमने अगले फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 27 फंदे यहाँ पे बना लिए। 4 फंदे मेरे यहाँ पे घट गए जो मैंने मोंडे की कटिंग की है, तो 31 हो गए। और ये फंदा हमारा 32 में है, तो ये उस तरफ के जो ये पूरे 32 फंदे उस तरफ के हैं, और ये फंदा एक्स्ट्रा है। तो हमारा अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। आप चाहें तो सेफ्टी पिन, आप चाहें कोई लूप, इस तरीके से इन 2 फंदों में इस तरीके से, चाहे आप इस फंदे को इस फंदे के इस तरह से उतार लीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, ऐसे उतार लेंगे। तो एक फंदा कम हो गया यहाँ पे, मतलब 2 फंदों में से एक फंदा हमने उसके ऊपर से निकाल लेंगे, चाहे कैसे कर लेंगे। ये देखिए ये हमने बीच के 2 फंदों का एक कर लिया, इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो अब देखिए यहीं से मैं पलट जाऊँगी, यहीं से पलट जाऊँगी। अभी मैं उस तरफ का मोंडा बाद में घटाऊँगी, अब मैं एक साइड ही बुनूँगी। आप क्या करना है, हर बार हमने उल्टी सिलाई में यहाँ पे 2 फंदों का एक करना है। हर बार हम इस तरीके से करेंगे। चाहे आप ऐसे कर लीजिए अच्छी शेप लाने के लिए, ये वाला फंदा है, इसमें से ये फंदा हम इस तरीके से निकाल लेंगे। आपने निकाला और अगला फंदा आपने उल्टा बनाया, और पूरी रो आपने उल्टी उल्टी बना ली। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम अब लास्ट के एक फंदे तक मैं इसको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, और ये फंदा मैं नहीं बुनूंगी लास्ट का, क्योंकि अच्छी शेप लाने के लिए मैं ये फंदा हम छोड़ देंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये फंदा ऐसे चढ़ाएंगे और यहाँ पे ये फंदा खींच लेंगे, इसके अंदर से खींच लिया आपने, और ये इस तरीके से आगे आप देख लीजिए। तो अब आपने चाहे आप उल्टा चाहे आप सीधा, अब मैं इसको इस तरीके से, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से बना लीजिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेंगे। एक तो हमने घटा लिया, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। चाहे आप इस तरीके से घटा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से घटाएंगे तो बीच में शेप बहुत अच्छी आती है। उसके बाद आपने जो आपका डिज़ाइन है वो आप उसको आगे बनाते जाइए। तो मैं उल्टों को उल्टा, और जो अपना डिज़ाइन है उसको बना के उल्टी तरफ आ जाती हूँ।
अब देखिए गले में आ गए हैं बीच में, तो ये फंदा भी मैं नहीं बनाऊंगी, इस तरफ से ऐसे पलट लेंगे। इस फंदे को आपने जो आपने उतारा हुआ बुना नहीं बुना है जो फंदा, ये उसके ऊपर चढ़ा लेंगे और अगले वाला फंदा इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो इससे भी क्या होगा, यहाँ एक फंदा कम हो गया और शेप अच्छी आ गई। अब देख लीजिए ये फंदा आप जैसे मर्जी उतार लीजिए, इस तरीके से उतार लीजिए और आगे धागा करके जो मेरे फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा उल्टा बना लूँगी। तो इस तरीके से आपने घटाते जाना है। यहाँ से बीच की सेंटर से आपने एक एक फंदा घटाना है और बाकी उस तरफ से आपने 4 3 2 1 की कटिंग करके इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने 4 3 आपको करके दिखा दी है। तो इसके बाद 2 1 करूँगी मैं सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको इन 4 सिलाइयों में दिखाया है। तो ये देखिए मैं लास्ट में भी अब एक फंदा नहीं बुनूंगी उस साइड भी। ये देखिए यहाँ से मैं लास्ट में भी इस तरीके से ही करेंगे, ये फंदा छोड़ लेंगे और इस फंदे को यहाँ चढ़ा के फिर हमने यहाँ से एक फंदा खींचा, ये फंदा फिर डाला, फिर हमने दूसरा फंदा खींचा। इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऐसे टाइट कर लेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे घट गए तो ये अच्छी सी शेप आ गई। अब इसी तरीके से दोबारा आएंगे तो एक फंदा घटा लेंगे, उसके बाद हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद उसको ऐसे ही बनाएंगे जैसा डिज़ाइन है हमारा। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोंडे की और यहाँ पे गले की कटिंग कर ली है। मोंडे की लेंथ देखिए यहाँ से वहाँ तक कर ली मैंने और गले की कटिंग आपको बताई एक एक फंदा 4 3 2 1 मोंडे की कटिंग और यहाँ हमारा ये साफ़ सुथरा सा मोंडा बन के तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ लेंथ बता देती हूँ आप लोगों को कि लेंथ मैंने कैसे रखी है। तो ये थोड़ा सा ढीला चलता है, तो कम से कम 7.5 इंच के करीब इसकी लेंथ आ रही है। थोड़ा सा बढ़ता है, ऊन जैसे बढ़ती है। तो मैंने देखिए 4 3 2 1 की कटिंग यहाँ की है और एक एक की कटिंग यहाँ की है। जब मेरे 15 फंदे बच गए, 15 फंदे ये 15 फंदे रख के मैंने यहाँ पे ऊपर लंबाई इसकी बढ़ा ली है। तो ये 15 फंदे हमारे ऊपर हैं। बाकी इससे छोटा साइज़ बनाते हो तो आप यहाँ 12 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से फंदे ज़्यादा मतलब कम लगते हैं और ज़्यादा खुलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ 15 फंदे ही रखे हैं इस साइज़ में। तो ये देखिए हमारा इस तरफ का बन गया। अब देखिए मैं क्या करूँगी, इस तरफ का मोंडा भी हमने और गला भी ऐसे ही कटाना। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, धागा यहाँ से लगेगा, बता देती हूँ एक सिलाई। उसके बाद आपने सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने उस तरीके से बनाया, मतलब उस तरफ से बनाया। आपने यहाँ पे चाहे आप इस तरीके से कर लें, पहले 2 फंदों में से इस तरीके से कर लें। पहले आप ऐसे ही कर लीजिए क्योंकि धागा लगेगा। यहाँ पे आपने इसी तरीके से 2 फंदों का 1 कर लेना है और आगे नोट बांध लेनी है इसमें, मतलब गांठ लगा लेनी है इसमें। यहाँ पे डबल गांठ लगा लीजिए इसमें और आगे उल्टे फंदे उल्टे बनाते जाइए। ये आपने उल्टा उल्टा बनाते जाना है ये वाला। और बीच में जो डिज़ाइन है आपका वो डिज़ाइन ये देखिए अभी ये पलटना है हमने, तो यहाँ पे पलट लेंगे इस डिज़ाइन को 4 फंदे उतार के। तो देखिए लास्ट तक मैंने इस तरीके से बुन लिया और लास्ट में मैंने सीधा फंदा रख लिया, ये देखिए। और अब मैंने इसी तरीके से जैसे उस तरफ से घटाया 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 4 फंदे घटाएंगे, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। ऐसे करके हमने इस तरीके से यहाँ पे वही तरीका अपनाना है जब तक हमारे यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। और उस तरफ मुंडे की एक एक फंदों को घटाते जाना, 15 फंदे रह जाएंगे तो इस तरफ का मुंडा हम कंप्लीट कर लेंगे बना के। तरीका वही रहेगा सेम, बस आपको मैंने धागा लगा के दिखाया ताकि आप कमेंट बॉक्स में ना कहें कि आपने उस तरफ का नहीं दिखाया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया। बाकी जो आपकी ये डिज़ाइन बीच में है इसको आप हर 10वीं सिलाई के बाद पलटते जाएं, सॉरी 9वीं 10वीं सिलाई 8वीं सिलाई के बाद पलटते जाएं। तो देखिए यहाँ पे मैं जो लास्ट में ये फंदा नहीं बनाऊंगी, इसको ऐसे ही कर लूँगी और यहाँ से पलट के और ये इसके ऊपर चढ़ा के, ये देखिए इसके ऊपर चढ़ा के और ये वाला फंदा हम बीच में से निकाल लेंगे। जो हमारा सेकंड वाला फंदा है ये इस तरीके से आपने निकाल लेना है। इसको चाहे इस तरीके से करके और धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे उल्टा उल्टा फंदे, तो आपने एक एक फंदा यहाँ से घटाते हुए इसी तरीके से मुंडा अपना कंप्लीट कर लेना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे मोंडे दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। घटाना आपको बताया, बिल्कुल वी शेप में इस तरीके से घटाया मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए कलियाँ जो हमारी साइडों में आ रही हैं बिल्कुल। और 15-15 फंदे रख के यहाँ मैंने 7.5 पौने 8 इंच के करीब यहाँ पे लेंथ रखी है। अगर आपका हाथ टाइट है तो यहाँ से आधा 1 इंच आप और बढ़ा लीजिए, क्योंकि कईयों का हाथ टाइट चलता है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए लेंथ। लेंथ आप टाइट कर लेंगे, मतलब लंबी कर लेंगे, तो आपका स्वेटर अच्छा खासा खुला डुला आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बैक साइड का पल्ला। बैक साइड के पल्ले में भी मैंने यहाँ पे 63 फंदे नीचे डाले हैं, ये देखिए। और एक फंदा यहाँ बीच में बढ़ा के यहाँ पे 64 फंदों में मैंने उल्टा उल्टा बनाया, देखिए। उसमें मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला, उल्टा उल्टा इस तरीके से बनाती गई हूँ, वही लंबाई रखी है। और यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग करके वही मोंडे की मैंने यहाँ पे लंबाई रखी है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं और उसके बाद हम गला और बाजू बनाएंगे। वो मैं अलग वीडियो डालूंगी, मतलब अलग पार्ट डालूंगी, तो आप उसमें देख लीजिए।